अच्छा बच्चों, फर्स्ट वन टेक्निक थी फैक्ट्री की, जिसमें हम एक्चुअली दूसरों की तारीफ कर करके मतलब उनसे उस तरह से कंप्लायंस में या किसी ना किसी तरह से अपनी उस इंटीग्रेशन की टेक्निक्स में आता है ये कि उसके हमें वो अच्छा समझे, इस वजह से हम उनकी तारीफें कर रहे होते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों सेल्फ प्रमोशन। सेल्फ प्रमोशन में क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं अपनी ही तारीफें करते रहते हैं दूसरों के सामने, अपनी पास्ट अकम्पलिशमेंट्स के बारे में बताने लग जाते हैं, अपनी पास्ट हमारे पास जो भी हमारी अचीवमेंट्स हैं या अपनी कोई अच्छी आदतों के बारे में बताने लग जाते हैं। आपको लग रहा होता है कि फलां चीज़, जो ये फलां बात है आप में, ये सबसे ज़्यादा अच्छी है, तो ये उसे बड़ी पसंद आएगी अगर हम उसे बताएंगे। तो आप उन चीज़ों को ज़्यादा प्रोमोट करके या ज़्यादा हाईलाइट करके अपने फेलोज को या अपने ग्रुप मेंबर्स को उनके बारे में बता रहे हो। थर्ड वन है इंसिडेंटल सिमिलैरिटी। इंसिडेंटल सिमिलैरिटीज में क्या होता है कि हम, जैसे हम लोगों ने कल भी पढ़ा था कि बाज़ हम उन लोगों की तरफ बड़े अट्रैक्ट होते हैं, हमें बड़े अच्छे लग रहे होते हैं, हमें लग रहा होता है कि हमारी कास्ट से बिलोंग कर रहा है, या उसके अंदर भी वही आदत है जो मेरे अंदर है, या उसको भी वही, उसके हॉबीज भी वही हैं जो मेरे हॉबीज हैं। तो वहाँ पे हम उन इंसिडेंटल सिमिलैरिटीज की वजह से लोगों को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, और इस इंसिडेंटल सिमिलैरिटीज की वजह से हम उनकी कंप्लायंस या उनकी बातें या इंटीग्रेशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अब ये कुछ टेक्निक्स थी बच्चों जो कि हमारी इंटीग्रेशन पे वर्क कर रही होती हैं, इंसिडेंटल सिमिलैरिटीज थी जिसमें। अब कुछ ना कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो कि हमारी कमिटमेंट से, मतलब ये जो आपकी, ये तो थी जो आपकी लाइकिंग से, फ्रेंडशिप से बिलोंग कर रही होती है। अब कुछ टेक्निक्स होती हैं जो कि एक्चुअली डायरेक्ट लिंक होता है जिनका हमारी कमिटमेंट से, कमिटमेंट के बारे में या कंसिस्टेंसी के बारे में भी हमने भी पढ़ा था ना। अब कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट के बारे में जो कुछ टेक्निक्स हैं उनका ओवरव्यू आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, कंप्लायंस से रिलेटेड है, आपकी स्क्रीन पे भी आपको बच्चों नजर होगा। इसमें कुछ टेक्निक्स है जिसमें है फुट इन द डोर टेक्निक, डोर इन द फेस टेक्निक, लो बॉल टेक्निक, नो ऑफ रेसिप्रोसिटी, डेडलाइन टेक्निक, प्लेइंग हार्ड टू गेट, दैट्स नॉट ऑल। अब इनमें से कुछ के हो सकता है कि नेम सुन के आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया हो, जैसे डेडलाइन टेक्निक के बारे में हो गया होगा, प्लेइंग हार्ड टू गेट टेक्निक के बारे में हो गया होगा, दैट्स नॉट ऑल के बारे में हो गया होगा। लेकिन इनको कोट इन साइंस से या साइकोलॉजी से रिलेट करके हम लोगों ने कैसे देखना है वो हम वन बाय वन इनको चेक करते हैं। कुछ पूछना है बच्चों? फर्स्ट है बच्चों हमारी फुट इन द डोर टेक्निक। अब फुट इन द डोर टेक्निक में एक्चुअली ये वो प्रोसीजर होता है जिसमें हम लोगों की कंप्लायंस हासिल करना चाह रहे होते हैं, लेकिन वो कंप्लायंस हम किस वे में हासिल करना चाह रहे होते हैं। हम वो कंप्लायंस हासिल करना चाह रहे होते हैं एक ऐसे वे में कि हमें लग रहा हो कि अपनी रिक्वेस्ट भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो स्मॉल रिक्वेस्ट जो है अगर वो पर्सन एक्सेप्ट कर लेता है तो आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी उस रिक्वेस्ट को बढ़ा देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए, आपको, आप घर से जब बाहर निकल रहे होते हैं तो सबसे पहले आप घर से बाहर निकलते हैं, दरवाजे से बाहर क्या रखते हैं? अपना पाँव रखते हैं ना। अब फुट इन दी डोर है कि अब आपने पाँव तो रख ही दिया, बाहर निकलने का रास्ता आपको खुद ही मिल जाएगा। ये इससे रिलेटेड आपने और बहुत से टर्म्स हुए हैं कि बैठने की जगह मिल जाए, एक दफा खड़े होने की हम खुद ही बना लेंगे, खड़े होने की जगह मिल जाए, बैठने की आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह हमें खुद ही बनाते जाएंगे। ये टेक्निक मैम इसी तरह हम थेराप्यूटिक सेशन में भी हम जो काउंसलर होता है वो भी ये टेक्निक यूज करता है ना। काउंसलिंग में भी ये टेक्निक यूज हो रही है। अब ये यहाँ पे यस। सोशल साइकोलॉजी के लिहाज से कहाँ कहाँ पे यूज होती है, अभी मैं आपको एग्जांपल भी आपकी स्क्रीन पे शो होगी, फिर आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आप बहुत सी जगहों पे में भी आपने भी ये टेक्निक कहीं ना कहीं फेस की। अब यस जो मैम। सेकंड टेक्निक है इसमें बच्चों वो है लो बॉल प्रोसीजर। लो बॉल प्रोसीजर में क्या होता है कि इस टेक्निक में जो हम कंप्लायंस गेन कर रहे होते हैं वो एक ऐसी डील से या एक ऐसी ऑफर से गेन करते हैं कि फर्स्ट तो हम ऑफर को दे देते हैं, लेकिन जब हमें इस बात का थोड़ा आइडिया हो जाता है कि अब ये ऑफर या लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और ये ज्यादातर बच्चों आप देखेंगे कि आप डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स है ना वहाँ पे ये लो बॉल प्रोसीजर की टेक्निक बहुत अच्छे से यूज हो रही होती है, या आपके जो डिफरेंट शॉपिंग मॉल्स होते हैं वहाँ पे ये बहुत यूज हो रही होती है। अब यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली आपकी बुक में बताया हुआ है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ये चीज, ये वाली टेक्निक को सबसे ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि
वो आपको एक दफ़ा आप जाएंगे, हो सकता है वो किसी में गाड़ी की या किसी बाइक की या किसी और चीज़ की प्राइस कुछ और बता देंगे। लेकिन अगर आप 2-3 दिन के बाद जाएंगे, हफ्ते बाद जाएंगे, तो आपको कुछ इस तरह की स्टेटमेंट देके उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा बता देंगे कि अब टैक्स ज़्यादा बढ़ गए हैं या गवर्नमेंट ने फलां चीज़ ज़्यादा महंगी कर दी है, तो इस वजह से ये महंगी। आपने देखा होगा कि जब पेट्रोल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं, तो आप कोई चीज़ खरीदने जा रहे हो, तो इवन आप सब्जी लेने जा रहे हो, तो वहाँ पे बहुत सी सब्जियों के रेट चेंज हो जाते हैं। और वहाँ पे वो आपको क्या कह रहे होते हैं कि जी पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह से हम लोगों ने ऐसा कर दिया। यस मैम। अब आपको उन चीज़ों की आदत इतनी ज़्यादा हो जाती है या वो चीज़ें हमारे लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं कि हम उन चीज़ों को डिनाई नहीं कर सकते, हमें वो लेनी पड़ती है। हालांकि वहाँ पे हमारा हो जिस सकता है तरह नुकसान हो रहा हो, लेकिन फिर भी हम उसके जिस बाद तरह उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जी बच्चों। जिस तरह मैम आजकल हर बंदा कोरोना वायरस की एग्जांपल देता है। जी बच्चों, अब आपने देखा होगा कि जैसे ही सारे बाजार वगैरह या चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ओपन होना स्टार्ट हुई हैं, तो वहाँ पे आपने एक चीज़ क्या फेस की कि हर चीज़ की कीमत जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ी है। बल्कि अभी आपने न्यूज़ में 2-3 दिन से या कुछ अर्सा पहले में भी ये भी सुना हो कि जो तंदूर वाले हैं वो नान की या रोटी की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ाना स्टार्ट हो, मतलब वो पहले से थ्रेट भी दे रहे हैं गवर्नमेंट को कि हम ये चीज़ इतनी ज़्यादा कर देंगे। तो अब बाद में मत कुछ कहिएगा, मतलब हम उसके बारे में कोई तैयारी कर रहे हैं तो हम इस वजह से कर देंगे। अच्छा बच्चों, अब इन दोनों टेक्निक्स की समझ अच्छी तरह से आ गई है सबको? एमएससी। जी मैम। अच्छा बच्चों, अब आपके सामने 2 एग्जाम्पल हैं, स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होंगी। अब इनमें से फर्स्ट एग्जाम्पल है आपकी फुट इन द डोर टेक्निक है। फुट इन द डोर में जैसे कि आपको नजर आ भी रहा है कि वो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे वो पहले जा रही है किसी मतलब शॉपिंग मॉल में जा रही है, कहीं पे भी जा रही है, वहाँ पे वो सिर्फ उससे ये पूछ रही है कि आप मेरी हेल्प कर दें कि केक के अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं। अब ठीक है, अब उसने हेल्प के लिए वो मान गई, चलो वो आपकी हेल्प करने पे राजी हो गई। तो थोड़ी ही देर बाद उसने वो सारा सिनेरियो चेंज कर दिया, उसने पूछा कि आप मेरी हेल्प कर देंगे केक को बेक कैसे करना है। अरे यस तो इस मैम। तरह आपके इर्द गिर्द हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स भी बाजुकात आपके साथ यही टेक्निक यूज करते हैं कि मेरी इतनी सी असाइनमेंट बना दो, तो बाकी असाइनमेंट मैं खुद ही बना लूंगा। फिर उसके बाद हो सकता है कि 1-2 दिन के बाद वो अपनी किसी नई मजबूरी के साथ आपके पास आ जाए और वो आपको कहें कि अब मेरे घर में ये चीज नहीं है, तो इस वजह से पूरी असाइनमेंट तुम ही बना दो। तो ये और मैम टेक्निक इस तरह ही होता है ना कि कभी। हमने एग्जाम्पल इसकी ये पढ़ी थी जी जी। कि किसी से पहले 50 मांगो तो फिर 5,000 मांगने वाला बनता है बंदा। और वही बच्चों उन्होंने आपकी एग्जाम्पल साथ भी दी हुई है, आपको नजर भी आ रहा होगा कि वो पहले उसे ये कह रही है कि अच्छा चलो इतने से दे दो, या यस मैम उसके इन्होंने बाद थोड़ी लिखी। देर बाद मतलब अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल पढ़ी थी ना, लो बॉल टेक्निक वाली साथ, और जो आपने अभी एग्जांपल दी है ना मुबारक, वो आपकी नेक्स्ट टेक्निक जो हम पढ़ने लगे हैं उसमें वो यही एग्जांपल है कि आप पहले 50 मांगते हैं और बाद में आप उससे ज्यादा मांगने वाले बन जाते हैं। यस मैम। अब आपको साथ नजर आ रहा होगा कि जिसमें वो ये कह रहा है कि इसकी जो प्राइस है वो $200 है, या मे बी आप किसी शॉप पे जा रहे हैं, आपने वहां पे कोई चीज भी इस तरह से खरीदी होंगी, आपके साथ ऐसा हुआ भी होगा बहुत दफा। अब वही चीज या वही शर्ट या वही चीज जो आपने खरीदी है वो आपके दोस्त को बहुत अच्छी लगी है या वो भाई को बहुत अच्छी लगी है, अब वो चाह रहा है कि मुझे भी वही चीज मिले और वैसे ही मिले, और अब आपने ये भी बता दिया कि उसकी तो प्राइस भी इतनी कम थी, तो अब आप जब उसे दोबारा शॉप पे लेके जा रहे हैं तो शॉप पर क्या कह रहा है कि अब उसकी प्राइस इतनी होगी। अब आप अगर उससे पूछ रहे हैं कि प्राइस इतनी क्यों हुई है, तो फौरन आपको साथ कोई भी लेम एक्सक्यूजेस भी दे सकते हैं, वो एक्सक्यूजेस सच्चे भी हो सकते हैं, हमेशा लेम तो नहीं होते, ऐड हो गए हैं या गवर्नमेंट ने फलां चीज पे बहुत पाबंदी लगा दी थी, तो इस वजह से ऐसा होगा। अब आपको वो चीज इतनी पसंद आई, उस चीज की क्वालिटी पहले इतनी अच्छी थी कि अब आप उस चीज को खत्म ही नहीं करते, तो इस वजह से वो चीज जो है आपको फिर वो वैसे ही बाय करना पड़ती है। अब इस तरह की एग्जांपल्स आप लोगों ने देखी भी होंगी कि जैसे आप एक कोई सूट खरीदने जा रहे हैं कहीं पे, और आप वो सूट खरीद के वापस आ रहे हैं, तो वही सूट किसी और को पसंद आता है, दूसरे या तीसरे दिन आप लेने जा रहे हैं तो आपको उससे 3 गुना ज्यादा कीमत पे मिल रहा है। मैम आवाज की समझ नहीं आ रही, काफी शोर हो रहा है। अच्छा बच्चों, ये तो थी फुट इन द डोर टेक्निक और लो बॉल टेक्निक। अब इसके अलावा जो और टेक्निक्स हम अपनी कंसिस्टेंसी के लिए यूज कर रहे होते हैं उसमें आती है हमारी डोर इन द फेस टेक्निक। अब डोर इन द फेस टेक्निक भी हम काउंसलिंग में भी यूज करते हैं, और यस मैम। दैट्स नॉट ऑल टेक्निक।
अब डोर इन दी फेस टेक्निक मतलब थोड़ा सा आपको आइडिया भी हो गया होगा कि अब इसमें क्या होता है कि इसमें आप एक लार्ज रिक्वेस्ट मतलब एक लार्ज रिक्वेस्ट से स्टार्ट करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता मतलब आपको लग रहा होता है कि जब वो अगर वो रिक्वेस्ट आपकी बिल्कुल रिफ्यूज हो जाएगी तो आप क्या करते हैं अपनी रिक्वेस्ट को थोड़ा सा कम कर देते हैं क्योंकि जिस आपको तरह मैम शॉप करते हैं कि किसी भी हम जो आप शर्ट की एग्जांपल दे रही थी कि वो पसंद आ जाती है तो पहले वो फॉर एग्जांपल 5,000 मांग लेते हैं और फिर वो जब उसको लगता है कि ये रिफ्यूज हो जाएगी तो फिर वो डायरेक्ट ही 2,500 पे आ जाएगा और आप फौरन से खरीद लेते हैं। लेकिन जब आप नेक्स्ट डे यस जाते मैम। हैं और आप यही बात जब उसे बताते हैं कि आपने ये शर्ट इतने में खरीदी थी तो वो फौरन आपको फिर कोई ना कोई एक्सक्यूज दे देते हैं कि तब हालात ऐसे जी थे या तब फलां ऐसा हो गया था अब ऐसा हो गया है तो इस वजह से अब ये चीज़ बढ़ गई है। अब यस इसी मैम। तरह से अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप अपने दोस्त से ये कह रहे हैं कि तुम अपनी कोई बुक है और वो बुक फॉर एग्जांपल बाजार में बिल्कुल नहीं मिल रही है अब आपको बुक की जरूरत भी आपका कोई टेस्ट है अब आप उससे बुक मांग रहे हैं अब फुल बुक वो आपको नहीं देगा तो आप उसे कहेंगे अच्छा जो तुम उसके मतलब अब नया जमाना है बच्चों टेक्नोलॉजी का तो आप कहेंगे तुम स्क्रीनशॉट शेयर कर दो। अब उसने उस टाइम पे आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर दिए हैं आपने उसको दे दिया है उसके थोड़े दिन बाद फॉर एग्जांपल आपका टेस्ट हो गया लेकिन वो बुक उसे बहुत पसंद है वो उसको पढ़ना भी चाह रहा है तो वो क्या करेगा थोड़े दिन बाद आपसे पूरी बुक भी मांग लेगा तो आप उसको दे देंगे। अब जी मैम। यही एग्जाम्पल अभी जो मुबारिक ने पहले एग्जांपल दी थी कि आप किसी से 50 रुपए मांग रहे हैं आपको मिल जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलता है कि मैं 100 मांगूंगा 200 और आहिस्ता आहिस्ता वो इतना ढेर इकट्ठा हो जाता है कि जब आपको वापस मांगने पड़ते हैं तो वो हजारों में हो जाते हैं। ये सारी टेक्निक जो होती है ना बच्चों ये हमारे ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होती है और अगर हम इनको स्पेसिफिकली देखें तो इनमें से बहुत सी टेक्निक्स आप शॉपिंग के दौरान या डिफरेंट मॉल्स में या डिफरेंट ब्रांडेड शॉप्स पे उन जगहों पे आप इनका ज्यादा देखेंगे आपका एक्सपीरियंस भी होगा कि वहां पे आप इन चीजों को ज्यादा आपने फेस किया होगा। बच्चों इसके बाद आपकी कोई क्लास है लारेब? जी मैम कंप्यूटर की क्लास है हमारी। आज टाइम ज्यादा नहीं जल्दी गुजरी है या आप लोग आज लेट आए हैं या मैं लेट आई हूँ? मैम पूरा टाइम पे आए हैं आज हम भी और आप भी। फिर आज हम लोगों ने ज्यादा भी नहीं पढ़ा। अच्छा चलें कोई बात नहीं बच्चों की नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। तब ठीक है मैम। एक टेक्निक और पढ़ लेते हैं दैट्स नॉट ऑल टेक्निक। दैट्स नॉट ऑल टेक्निक में क्या होता है बच्चों ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लोग कहीं ना कहीं पर्सन को ये बता रहे होते हैं कि ये एक छोटा सा काम है ये काम तो कुछ है ही नहीं है बस कि ये काम तो आप बहुत इजीली कर लेंगे ये तो करने वाली चीज ही नहीं है मतलब इस तरह की बातें कर करके आप उस पर्सन को इतना ज्यादा चढ़ा देते हैं या उसके अंदर एक ऐसी फीलिंग्स इंड्यूस करवा देते हैं कि उसको लगता है कि उससे ज्यादा अच्छी तरह से ये काम और कोई कर ही नहीं सकता। मैम कंप्यूटर के सर ने लिंक शेयर कर दी है। अच्छा चले फिर मैं जाती हूँ। अच्छा बच्चों चले इसको फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज। जी चलें मैम ठीक अल्लाह है। हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सेहत।